रिसेंटली मैं दुबई में स्काई डाइव के लिए गया था और जब हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला तब मेरे सामने बहुत सारे हाइलाइट्स मेरी जिंदगी के फ्लैश हुए। समाउ डर तो लग रहा था पर मैं खुद को पूछ रहा था कि अगर मैं मर गया यहाँ पे क्या मैंने कुछ अलग किया जिंदगी में या सिर्फ आया नॉर्मल जिंदगी जी और निकल गया। और वहां मुझे एक लेक्चर याद आया जो मैं सुन रहा था एक फेमस मॉन्क का, मोटिवेशनल मॉन्क का, डेयर टू बी रेड। और जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की और मुझे क्लिक हुआ कैसे मुझे आप लोगों से इतना प्यार मिला यूट्यूब पे, इतने पेशेंट्स तक हम पहुंच पाए, इतने पेशेंट्स की हम जिंदगी बदल पाए बिना सर्जरी के। हम बहुत सारे इंटरवेंशंस करते हैं लेकिन उसमें सबसे हाई वॉल्यूम इंटरवेंशन है थायराइड एब्लेशन, यानी कि लेजर से छोटी गांठों का ट्रीटमेंट, गोइटर या गेंगा गांठों का, या फिर थायराइड एम्बोलाइजेशन, जब वही गांठ बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत सारी गांठें आ जाती है, तो कैसे हम एंजियोग्राफी से उनका इलाज कर सकते हैं। और इसमें हम अलग क्या कर रहे हैं? देखिए, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी आज तक एक ऐसा सब स्पेशलिटी था जो एक रेफरल सब स्पेशलिटी था। जब भी कोई सर्जन के पास कोई पेशेंट आएगा, सर्जन ने ऑपरेट किया, अचानक ब्लीड हो गया, उसके लिए पहुंचकर वो ब्लीड बंद कर पाना बहुत आसान नहीं है, तो वो एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट को बुलाएगा कि भाई साहब आप आओ, एंजियोग्राफी जैसे हार्ट के डॉक्टर हार्ट तक जाते हैं, आप वो नस तक जाओ जो ब्लीड कर रही है और आप उसको पूरी तरह बंद कर दो। जैसे रिसेंटली मेरे एक सर्जन कलीग ने किडनी स्टोन का ऑपरेशन किया लेकिन उसमें किडनी की एक नस ब्लीड कर गई, हीमोग्लोबिन पहुंच गया था, 6 पेशेंट के यूरिन में कंटिन्यूस ब्लड आ रहा था, तो हमने एंजियोग्राफी से जाके वो बंद कर दिया गोंद और कॉइल डाल के, जिससे पेशेंट का ब्लीड बंद हो गया, सर्जन का टेंशन खत्म, पेशेंट की भी जिंदगी बच गई। लेकिन कभी भी कोई पेशेंट डायरेक्टली हमारे पास नहीं आया, जिस वजह से जब किसी सर्जन के पास गोइटर या घेंगा का पेशेंट आता था वो कभी हमारे पास नहीं भेजता था, वो पेशेंट को ऑफर करता था हेमीथायरॉयडेक्टोमी, यानी कि आधा थायराइड निकाल दिया जाए। मैं सर्जन को ब्लेम नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है कि वो पेशेंट सेंट्रिक नहीं है, बट एक सर्जन होते हुए आपको हमेशा अपने स्किल सेट पे ज्यादा भरोसा है रेदर देन एक डॉक्टर जो कह रहा है कि मैं एक सुई से ट्रीट कर दूंगा या एंजियोग्राफी से ट्रीट कर दूंगा। उसमें भी टर्फ इरोजन, अनस्किल्ड, लो वॉल्यूम सेंटर्स की वजह से रिजल्ट शायद उतने अच्छे ना हो और इसलिए जायज है उनका टेंशन। लेकिन मैं चाहता था कि हम एक रेफरल ब्रांच ना रहे और पेशेंट्स डायरेक्टली एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट के पास पहुंचे। तब हमने ये चैनल शुरू किया और ये चैनल के माध्यम से हम इतने हजारों पेशेंट्स का ऑपरेशन कर पाए। इनमें हमेशा एक प्रॉब्लम जरूर रहता था कि बहुत से पेशेंट्स के पास मेडिक्लेम नहीं था या वो अफोर्डिंग नहीं थे, और उसमें हमने सोल्यूशन निकाला ये वर्कशॉप्स का, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम में भी हम ऐसे पेशेंट्स को अकोमोडेट नहीं कर पा रहे थे। जैसे ये महिला जो छत्तीसगढ़ से फ्लाई करके आई, इनके गर्दन के लेफ्ट साइड में एक बहुत बड़ी गांठ हो गई थी, जो आप देख पा रहे हो कैसे वो एयर पाइप को पूरी तरह पुश करके राइट में पुश कर रही है और नैरो भी कर रही है। सांस लेने में दिक्कत से लेके खाना निकलने तक बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, वॉइस भी चेंज होने लगी थी क्योंकि वॉइस नर्व पे प्रेशर बन रहा था। ऐसे में क्या ये गांठ का लेजर तो कर नहीं सकते थे जो ये चाहती थी क्योंकि बहुत साइज में बड़ी हो गई थी। तब हमने इन्हें कहा हम आपका थायराइड एम्बोलाइजेशन कर देंगे। हम इनके हथेली से एक छोटी सी तार ले गए सीधा लेफ्ट इंफीरियर थायराइड आर्टरी में जो इस गांठ को सप्लाई कर रही थी। 100% सप्लाई एक ही आर्टरी से था जिसने हमारी जिंदगी बहुत आसान बना दी। एक्सरे में देखते हुए छोटी सी एक तार ले गए हम जिसे कहते हैं माइक्रो कैथेटर, 0.4 मिलीमीटर इन डायमीटर, और उसको नस में बहुत डीप नेविगेट कर गए और कुछ ऐसा पाउडर या पार्टिकल्स इंजेक्ट किए जिससे वो गांठ का ब्लड सप्लाई बंद हो गया। ये बहुत ही बारीकी से किया जाता है, एंजियोग्राफी और 3D कोन बीम सीटी की मदद से इंश्योर किया जाता है कि सारे के सारे पार्टिकल्स सिर्फ गांठ का सप्लाई बंद करे, नॉर्मल थायराइड या आजू बाजू के किसी भी अंग को नुकसान ना पहुंचे। सब करने के बाद जब हमने सारे औजार निकाले, वो ट्यूब या वायर निकाल दी पेशेंट के हथेली से, एक छोटा सा ब्रेसलेट लगा दिया जिसके 2 घंटे बाद वो ब्रेसलेट भी निकल गया और शाम तक पेशेंट अपने घर था। नेक्स्ट मॉर्निंग पेशेंट ने अपना जॉब ज्वाइन कर लिया, हमें थैंक किया कि इतने मिनिमली इन्वेसिव तरीके से हो गया। लेकिन हमने उन्हें बोला अभी रुको जरा, सबर करो, अभी सिर्फ टेक्निकल रिजल्ट आए, क्लिनिकल रिजल्ट तो आने दो। 3 महीने बाद जब इन्होंने हमें कांटेक्ट किया, इनकी गांठ बाहर से दिखने में गायब हो चुकी थी। अल्ट्रासाउंड पे जो पहले गांठ 50 टू 60 ml की थी वो श्रिंक होकर के केवल 15 ml की बची थी, जो हमें पता था अगले 9 महीने में पूरी तरह गायब हो जाएगी। अगर कोई मार्जिन या अंश रह भी जाता है क्योंकि वो इतनी छोटी हो गई है, तब हम उसका लेजर करके पूरी तरह इलाज कर सकते हैं ताकि इन्हें दोबारा कभी ये गांठ ग्रो होने का चांस ना रहे। ये वीडियो का डेमो शेयर करके हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कैथ लैब में जब आप जाते हो गोइटर लेके एंजियोग्राफी वाले इलाज के लिए तो एग्जैक्टली होता क्या है, ताकि आपको सिर्फ इमेजिन ना करना पड़े कि कैसे करेंगे क्या करेंगे, आपको लाइव दिखे अपने सामने कि अच्छा केस इस प्रकार से ट्रीट किया जाता है। हमेशा से इंटेंट रहा है अवेयरनेस एंड एजुकेशन, और वही इंटेंट के साथ हम ये वीडियो शेयर कर रहे हैं ताकि आपका एप्रीहेंशन कम हो जाए जब आप ये नॉवेल मेथड्स चूज करो और आपको एग्जैक्ट पता चले कि टेक्निकल एक्सपर्टीज कैसे काम करती है इसके लिए। ये सारी प्रोसीजर्स मिनिमली इन्वेसिव है, जैसा आपने देखा सब कुछ एक हथेली में होल से हो गया, कोई ब्लेड का यूज नहीं, कोई टाका नहीं, कोई स्कार नहीं, दिखेगा भी नहीं 2 दिन बाद कि किया कहाँ से था। एंड फाइनली मेन एडवांटेजेस, वॉइस चेंज, परमानेंट वॉइस चेंज का कोई रिस्क नहीं, लॉन्ग टर्म कोई मेडिकेशन नहीं लाइफ लॉन्ग, एंड आपका थायराइड बच गया है, सिर्फ गांठ को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं।
इतने बेनिफिट्स के बाद भी अगर आप हेमीथायरॉयडेक्टोमी यानी कि आधे थायराइड को निकलवाने के लिए जाते हो, तो मेरे पास आपको कहने के लिए कुछ नहीं है एक्सेप्ट बेस्ट ऑफ लक। और मैं प्रे करूंगा कि आपको कॉम्प्लिकेशंस ना हो, जिंदगी भर दवाइयां ना खाना पड़े और आपका स्कार हाइपरट्रोफिक या कीलॉइड जैसा ना दिखे। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें क्योंकि गोइटर आज बहुत कॉमन हो गया है। आई होप कि एटलीस्ट जो लोग ओपन माइंडेड प्रैग्मेटिक है उनको ये हेल्प करे। एंड ऑफ कोर्स हमारे टैगलाइन के साथ एंड करेंगे, सुरक्षित रहे, सशक्त रहे।